आईसीएसई क्लास 10th के मैथ का पेपर कैसा होगा, इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न जो काफी हद तक बदल गया, एकदम नया है। क्या है एग्जामिनेशन का पैटर्न, कोई बात नहीं कर रहा है पैटर्न पर। और आखिर पैटर्न है तो कॉपी की भी तो चेकिंग होगी ना, तो मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, सीआईएससी क्या बोल रखी है। सीआईएससीई ने आपको अप्रैल 2024 में ही बोला था कि मैथ का पेपर यूनिक होगा। आपको याद कीजिए सितंबर से अक्टूबर में जब आपको 2 आवर 30 मिनट की जगह 3 आवर कर दिए थे, तो साफ साफ बोला था कि क्वेश्चन पेपर में कई बदलाव होंगे, आप इसको समझिए। और टॉपिक वाइज वेटेज को शुरुआत में था, इसको बदल दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2025 में आएगा 100% गारंटीड, आप इसको बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं कि गारंटीड आएंगे, उनको देखना है। क्लास 10th के बच्चों के लिए पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो देखिए समझने को इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है कंप्लीट इनसाइट नॉलेज। इनसाइट मतलब पूरा डिटेल होगा कि क्या है और क्या नहीं है, क्या करने हैं और क्या छोड़ने हैं आईसीएसई क्लास 10th मैथ एग्जामिनेशन 2025 में। नए एग्जामिनेशन के पैटर्न सीआईएससी ने अप्रैल में शुरू किए 2024 में, नया एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए, और बदल दिया सितंबर अक्टूबर में। उस पर फिर कॉपी चेकिंग के रूल को बदल के जिस तरह से एग्जामिनरों को नए मार्किंग स्कीम की बात कही है, इसको भी तो जरा सा समझ लेने हैं। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, या यूं कह लीजिए कि अगर हम बात करें कि यही क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये की टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आई है। तो ये आपको जान लेने जरूरी है, क्योंकि जब आप इसे जान लेते हैं एक बार तो काफी हद तक कवर करते हैं। तो एग्जामिनेशन के पैटर्न और मार्किंग स्कीम को लेकर सीआईएससी ने कहा है कि मैथ के पेपर को इस बार साइंस के पेपर से अलग किया गया है, और कॉमर्स वाले जो मैथ के पेपर है इससे भी सेपरेट कर दिया गया। पहले तक ऐसा नहीं था, 2024 तक एक ही पैटर्न थे, तो यहाँ पर असेसमेंट स्टूडेंट का थोड़ा सा घालमेल बड़ा हो जाता था। तो इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डालने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को डालने के लिए, 2025 में एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को देने के लिए, और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन पैटर्न जो नए है, और उसके थ्योरेटिकल नॉलेज को 20 से 25% तक ही लिमिट करने के लिए, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज है इसको करीब तो 80% से लेकर 75% से 80% तक लाने के लिए ही एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को, एक मार्किंग स्कीम को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज को लेकर। तो अब हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर वाइज देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज जो पहले क्या थे, ये आपको जनरली कोई नहीं बताएगा, स्पेसिफिक मार्किंग स्कीम है, और यह इंडिविजुअल चैप्टर पर आधारित है, जिसमें एनालिसिस है प्रीवियस सैंपल पेपर का, और एस्टिमेटेड वेटेज है, मतलब कि यह वेटेज बेहतर रहेंगे। हम गारंटेड मैं बोल रहा हूं तो इससे ज्यादा के अंतर नहीं होंगे, लेकिन मान के चला जाए मैं सीआईएससी में तो नहीं हूं, मैंने तो क्वेश्चन सेट नहीं किया है, तो ±20% का वेरिएशन संभव है। आप देखिए क्या कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में 12 से 15 मार्क्स के पहले क्वेश्चंस थे, जिसमें कि जीएसटी और बैंकिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। इस बार शेयर और डिविडेंड को कम वैल्यू दिया गया, यानी कि इनसे खास करके बैंकिंग और जीएसटी में से क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर वाले रहेंगे ही रहेंगे, शेयर और डिविडेंड से कम चांसेज है। हालांकि इसको अगर कोई क्वेश्चन सेट करने वाला ट्रेडिशनल टीचर होगा तो वो आपको दे ही देगा। एल्जेब्रा को यहाँ पर 18 मार्क्स का बताया जा रहा है। लीनियर इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस है, और प्रोसेशन है, प्रोग्रेशन है, एपीजीपी वाला आप चैप्टर है ना, उसको देख लेंगे। फिर जियोमेट्री है, आप अच्छी तरह से समझते हैं कि लो की और सिमिलैरिटी में सिमिलैरिटी अक्सर जीतता है। सर्किल की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपके लिए एवरग्रीन है, क्वेश्चन सीआईएससी दे देता है, और कंस्ट्रक्शन तो माशाअल्लाह आपके पास होंगे ही होंगे। मेंसुरेशन में इस बार एरिया ऑफ वॉल्यूम याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब खास करके सिलेंडर और कोन को इस बार मान लिया गया है भाई कि इस बार क्वेश्चंस रहेंगे। ट्रिगो, आप जब ट्रिगो में आ जाते हैं ना, तो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन इसको इस बार एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट आंसर वाले में डाल देने का विचार। हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम है, उसको एज इट इज रखा जाएगा, इसको तो एवरग्रीन मार्क सीआईसी भी चलता है। स्टैटिस्टिक्स में जो टेंडेंसी वाले क्वेश्चन है, खास करके मीन, मीडियम, मोड, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी को निकालता है, वो है। एंड ऑगिव को हिस्टोग्राम की तुलना में ऑगिव को इस बार ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। अब प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में स्पेस एंड इवेंट वाले क्वेश्चंस आपके रहेंगे, और प्रॉब्लम वाला प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को दे दिया जाएगा।
तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है। मैंने कहा ना कि यही क्वेश्चन पेपर रहेगा, अगर कह रहा हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये एक फॉर्मेट को बता रहा है, एक आइडेंटिटीज को। दिस इज द क्वेश्चन पेपर, सैंपल भी नहीं है। आपको सेक्शन ए में बटा रहेगा शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस, इसमें एमसीक्यू रहेंगे, वन वर्ड आंसर रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, 40 मार्क्स के, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। कुछ क्वेश्चंस आप चाहे तो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। शॉर्ट प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस और रिकरेटिंग कैलकुलेशंस वगैरह रहेंगे। एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस को डाल दिया जाएगा फॉर्मूला के साथ। सेक्शन बी जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस है, यहाँ पर 6 to 8 क्वेश्चंस ही आपको बनाने हैं। इंटरनल चॉइस आपको बहुत मिलेंगे इसमें, 40 मार्क्स वाले। इसमें प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस है, स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको समझिए। मैंने बोला था कि मार्किंग स्कीम समझाऊंगा, तो मार्किंग स्कीम यह है कि पहले प्रोसेस पर फोर्स देना है, फिर स्टेप वाइज सॉल्यूशन पर फोर्स देना है। क्योंकि अगर प्रोसेस के साथ स्टेप वाइज सॉल्यूशन निकालते हैं, खास करके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में आप मल्टीपल कंसेप्ट को दे देते हैं, तो डिटेल है। कंस्ट्रक्शन सिर्फ करने से ही काम नहीं चलेगा, कंस्ट्रक्शन के बाद पॉइंट वाइज उसको आपने किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है उसको समझाएंगे। ड्राइवेशन में भी पॉइंट वाइज आंसर पर मार्क्स है, स्टेप तो होने ही होने हैं, प्रोसेस आपको फॉलोएंगे, यहाँ पर स्पेशलिटी आ जाएगा। तो इसी तरह से 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं, जो कि पूरी तरह से बैलेंस्ड क्वेश्चंस रहेगा। और इस बैलेंस क्वेश्चंस में मैंने पहले कह दिया कि थ्योरेटिकल का वैल्यू को कम और प्रैक्टिकल के वैल्यू को ज्यादा कर दिया गया है। अब ये जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, इसमें आप देख लीजिए कि सेक्शन ए कंपलसरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के 10 to 12 क्वेश्चंस है, कंपलसरी है। इसको कितने टाइम में सॉल्व करेंगे? 1 आवर में। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टाइम, बाकी तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड है, इसको कैलकुलेशन और फार्मूला वाला एप्लीकेशन रहेगा ही रहेगा। इस पर भी मैं कल एक वीडियो पूरा डिटेल में दे दूंगा। फिर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस जो 6 to 8 ही है, इसको भी 1 आवर में ट्राई करने हैं, क्योंकि 40 मार्क्स के आपको सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस रहेंगे, और इसको आप डिटेल प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करना है। कंस्ट्रक्शन वाली बात को भी करना है, ड्राइवेशन और मल्टी स्टेप्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, जो कि इम्फेसाइज कर रहा है ये क्वेश्चन पेपर, वो कहता है कि लॉन्ग फॉर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये शॉर्ट फॉर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी इंपॉर्टेंट देता है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म जहां पर स्टूडेंट स्ट्रेस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी को। फिर यहाँ पर हाई स्कोरिंग वाले कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास आ जाते हैं, जिसको कि आप देखना चाहेंगे। तो मेंसुरेशन से पहले ही बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में सिलेंडर और कोन। गुड, मैं स्फीयर को छोड़ नहीं रहा हूं, कह रहा हूं कि आपके पास समय कम है तो ये काम कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में रूट आप निकाल लीजिए, फिर आपको डी निकालना है, और इसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम है इस पर आधारित, तो उसको आप देख लेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार दे दिया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मैंने कहा ही पहले ही ऊपर कर दिया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। मैट्रिसेज मैंने ऊपर ही बता दिया कि 5 मार्क्स से क्वेश्चन अकेले अलजेब्रा में ये इंपॉर्टेंट होता गया। ट्रिगो में थोड़ा सा आपको पेच लग रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी वाला सिंपल अलजेब्रिक ट्रिगो है, वो 4 मार्क्स के दे दिए गए। हाइट एंड डिस्टेंस 2D सॉल्यूशन वाला है, इसको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है। और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ए वाले जो क्वेश्चंस है, ये स्टैटिस्टिक्स से है, स्टैटिस्टिक्स से है। तो यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड अकेले 4 मार्क्स से, एंड ऑगिव वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को 4 मार्क्स के दे दिए गए। और मैंने ऊपर बताया था कि जीएसटी, देखिए बार बार अब इसको मैंने लिखा है, बैंकिंग वाले को सेकंड पोजीशन दिया। शेयर एंड डिविडेंड माइट बी पॉसिबल, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता अगर 30 मार्क्स का पूरा ले सके। अब यहाँ पर जो लास्ट मिनट टिप्स क्या दे रहा हूं, तो लास्ट मिनट टिप्स यही है कि CISE ने 2025 के मैथ के पेपर को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोली है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि किस तरह से इसको करने हैं। तो देखिए, जितने भी रेयर क्वेश्चन होंगे या फिर चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, या फिर आपके पास जिसको आप कह लीजिए अपने शब्दों में कि डिफिकल्ट होंगे, इसको आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में प्लेस किया जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद इधर प्लेस किया जाएगा। तो ये जो प्लेसिंग का तरीका है, ये काफी हद तक दुरुस्त होगा, और इसमें जो पैटर्न होंगे वो काफी अच्छे और घुमावदार होंगे। तो आपको क्या करने हैं कि फर्स्ट पहले आप पहला आवर में सेक्शन ए बना ले हैं, सेकेंड आवर में
इसको बना लेने हैं बी वाले। और उसके बाद जो 1 घंटा आपको मिलेगा 1 आवर, इसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको बनाने हैं। क्वेश्चंस पर आप उलझिएगा नहीं, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको कूल माइंड छोड़ देने हैं और लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं मेरे दोस्त, क्योंकि जानते हो CIS यही चाहता है कि स्टूडेंट फंस जाए और मैथ का स्टूडेंट अक्सर फंसता है। तो आप इस दिमाग को याद रखिएगा, लास्ट का 1 आवर मैंने आपको इसीलिए सुरक्षित रखा है। तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना तो जरूर याद रखें। आप लोग सब्सक्राइब इस चैनल को कम करते हैं प्लीज।